मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आखिर पुलिस को ये गलत इंफॉर्मेशन दी किसने? मेरे मेरे पापा ने, मेरे पापा ने। व्हाट? तुम्हारे बाबा ने? तुम क्या कह रहे हो चंदू? अपने बाबा पे इल्जाम लगा रहे हो? चंदू सच बोल रहा है। ये सर से लेकर पांव तक सच्चा है। खुशबख्त इसलिए है कि चंदू जैसा दरवेश सिफ्त बेटा उसके घर में पैदा हुआ, वरना उसके अमाल तो बदबख्तों वाले हैं। वो एक जालिम इंसान है, इस जागीर का मालिक है, लेकिन ये सारी जमीन उसने गरीबों से छीनी हुई है। तो क्या उससे कोई भी पूछने वाला नहीं? बेटा, ये दुनिया जो बदतरीन हो रही है, ये सिर्फ बुरे लोगों की वजह से नहीं, अच्छे लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो जुल्म सहते हैं और खामोश होकर बैठे रहते हैं। अल्लाह ने हर फ़िरौन के लिए एक मूसा पैदा किया है, और खुशबख्त जैसे फ़िरौन के लिए भी अल्लाह ने एक मूसा पैदा कर दिया है। हमें नजर आ रहा है वो मूसा, तुम देखना, खुशबख्त के बाद जुल्म की इस जागीर को अमन का गहवारा बना देगा वो मूसा। लेकिन वो मूसा कौन है? तुम भी हो सकती हो, ये भी हो सकती हो, मैं भी हो सकता हूं, चंदू भी हो सकता है। चंदू बेटा, शाजी और उसकी मां को घर छोड़ के आओ। ठीक ठीक, चलो आ जाओ आ जाओ। अच्छा बाबा। आप उसकी जिंदगी के ठेकेदार नहीं, वो मेरी बेटी है। इसके बावजूद आप उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। फखरुद्दीन साहब, जो भी बात है अंदर आके करें। आ जाए मेरे साथ। उम्मीद है कि तुम्हारा बाप तुम्हें माफ कर देगा।
ठहरो। फखरुद्दीन, मुझे नहीं मालूम कि तुम माही के साथ अब क्या सलूक करोगे, लेकिन चंद बातें तुमसे करना जरूरी समझता हूं। ये जो बेटियां होती है ना, ये सितारों की तरह होती हैं, और मां बाप आसमान होते हैं। बेटियों के सितारे जब तक आसमान पर चमकते रहते हैं, वो सितारे कहलाते हैं, और जब वो टूटकर जमीन पर गिर जाए तो वो अंगारे बन जाते हैं। बेटी मां बाप के आंगन का चांद होती है। वो चांद जिसको कभी गलती से ग्रहण लग जाए तो वो चांद ही होती है। बेटी खुदा की तरफ से एक अमानत है, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस अमानत में खयानत नहीं करोगे।